खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और हकीकत से जड़े मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह इन मोटी मोटी खुश्क तालीमी किताबों और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की तेज़ रफ्तार अमली दुनिया के दरमियान मौजूद इस बड़े से खला को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि किताबों में लिखी हुई बातें और वर्कशॉप में होने वाला असली काम, ये दोनों बिल्कुल अलग ही दुनियाएं लगती हैं। आज हम इसी फ़र्क को मिटाने के एक इंतहाई शानदार और 100% अमली तरीके का तज्जिया करेंगे, ताकि हम सिर्फ किताबी कीड़े ना बने बल्कि हकीकत में मशीनों को ठीक करना और अपने कस्टम सर्किट्स बनाना सीख सकें। तो आज हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बड़ी जल्दी से इस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, एक इंडस्ट्रियल माहिर का विजन। नंबर 2, तालीमी खला। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को आसान बनाना। नंबर 4, खराबियों की तलाश। नंबर 5, कस्टम सर्किट्स बनाना। और आखिर में महारत का मुकम्मल रास्ता। चलें सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, इंडस्ट्रियल माहिर का विजन। देखें, ये जो सारा इल्म हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये महज 4 दीवारी में बैठकर किताबों से नहीं निकाला गया। इसके पीछे अब्दुल रऊफ मुगल का पूरे 31 साल का निचोड़ और अमली तजुर्बा है, और वो भी गुजरांवाला जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में एच कोरल इलेक्ट्रो लैब के प्लेटफॉर्म से। अब आप खुद सोचें, 31 साल तक दिन रात मशीनों के पुर्जों, सर्किट्स और तारों के साथ माथापची करने से जो समझ पैदा होती है ना, वो दुनिया के किसी भी रिवायती क्लासरूम से कहीं ज़्यादा गहरी और लाजवाब होती है। और ये महारत सिर्फ छोटे मोटे तजुर्बात तक महदूद नहीं है। हम यहाँ भारी भरकम और पेचीदा इंडस्ट्रियल मशीनों की बात कर रहे हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, मोटरें वाइंड करने वाली मशीनें और बड़े बड़े पेचीदा कंट्रोल पैनल्स। इसके साथ साथ पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग और पीसीबी डिज़ाइनिंग भी इसी गेम का हिस्सा हैं। हकीकी इंडस्ट्री में इन चीज़ों की डिमांड और अहमियत कितनी ज़्यादा है, ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी हमारी रिवायती तालीम का खला। ये तो मानना पड़ेगा कि रवायती तालीम का अंदाज अक्सर बहुत ही खुश्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने का शौक तो बहुत से लोगों में कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन जरा ईमानदारी से बताएं, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की वो मोटी मोटी किताबें और एटम की लंबी चौड़ी पेचीदा थ्योरियां सामने आती हैं, तो क्या नींद नहीं आने लगती? बिल्कुल आती है। मैट्रिक के तुलबा हों या फील्ड में काम करने वाले मैकेनिक, मसला यह है कि लोग रट्टा लगा के इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, लेकिन पुर्जों के अंदर की असल साइंस, जो प्रैक्टिकल साइंस है, उसे समझने से कासिर रहते हैं। तो आखिर इसका नतीजा निकलता क्या है? नतीजा ये है कि फील्ड में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स बन गई हैं। एक तरफ तो वो किताबी तालिब इल्म है जो इम्तिहान पास करने के लिए फ़िज़िक्स के फॉर्मूले ज़बानी याद कर लेता है, लेकिन भाई जब उसके सामने कोई ख़राब सर्किट बोर्ड रख दिया जाए तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो फील्ड मैकेनिक है जो बस अंधाधुंध पुराने पुर्जे निकालता है और नए लगा लेता है। वक्ती तौर पर तो मशीन चल जाती है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि ख़राबी असल में आई क्यों थी। साफ जाहिर है, ये दोनों ही तरीके बिल्कुल अधूरे हैं। तो फिर इस मसले का हल क्या है? यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को आसान बनाना। यहाँ एक बहुत ही कमाल का तस्वुर सामने आता है, जिसे हम अमली थ्योरी या प्रैक्टिकल थ्योरी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है गैर ज़रूरी किताबी बातों और रट्टों को उठाकर बाहर फेंक देना। फिजिक्स की लंबी लंबी तारीफों में उलझने के बजाय हमारा सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि एक जिंदा सर्किट के अंदर कोई खास पुर्जा आखिर कर क्या रहा है। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल लें, जैसे पानी के पाइप में एक वॉल्व पानी के बहाव को कम या ज़्यादा करता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक रेजिस्टर सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। जब आप पुर्जों को इनके असल और हकीकी काम के हवाले से समझने लगते हैं तो यकीन माने इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों का खेल लगने लगती है। और इस सारे अमल को मजीद आसान कैसे बनाया गया है? ज़बान की सबसे बड़ी रुकावट को हटाकर। जब आप इस अमली थ्योरी को मुश्किल अंग्रेज़ी के बजाय बराह रास्त अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू और पंजाबी में सीखते हैं तो पूरी गेम ही बदल जाती है। मुश्किल अल्फाज का बोझ हटते ही आपका दिमाग सीधा एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स की असल लॉजिक को पकड़ता है ना ज़बरदस्त बात? अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, हकीकी दुनिया में खराबियों की तलाश, जिसे हम फॉल्ट फाइंडिंग भी कहते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए इस सूरत हाल को तस्वुर में लाएं। एक बड़ी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन ज़ोरों पर है, और अचानक उनकी सबसे अहम और महंगी मशीन बंद हो जाती है। प्रोडक्शन ठप, और इससे भी बड़ा मसला ये निकलता है कि उस मशीन के सर्किट बोर्ड के पुर्जे बाजार में मिलना ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि मॉडल पुराना हो गया है। अब आप बताएं, एक आम सा मैकेनिक जो सिर्फ पुर्जे बदलना जानता है, वो तो यहां आकर मुकम्मल बेबस हो जाएगा ना। लेकिन रुकें, जिसे अमली थ्योरी आती है ना, उसका काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनज़्ज़म होता है। वो अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाता,
سب سے پہلے تو وہ پرزوں کی بنیادی تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے پورے سسٹم کو سمجھتا ہے، پھر مرحلہ وار طریقے سے فالٹ کو ٹریس کرنا شروع کرتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میٹرز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں کتنے وولٹیج آنے چاہیے اور کہاں سگنل ڈراپ ہو رہا ہے۔ یہ تکے بازی نہیں ہے، یہ خالصتاً منطق اور علم پر مبنی طریقہ کار ہے۔ اور یہی چیز ہمیں لے کر آتی ہے ہمارے 5ویں اور میرے خیال میں سب سے دلچسپ حصے کی طرف، اپنی مرضی کے کسٹم سرکٹس بنانا۔ یہاں اصل جادو ہوتا ہے ریورس انجینئرنگ کا۔ فرض کریں کہ اصل پرزے یا کٹس دنیا میں کہیں نہیں مل رہے ہیں، تو کیا مشین کباڑ میں پھینک دیں؟ بالکل نہیں۔ ایک عملی تھیوری کا ماہر پوری مشین کو ریورس انجینئر کر لیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مشین کو چلنے کے لیے کن سگنلز اور کمانڈز کی ضرورت ہے، اور بس یہی وہ چیز ہے جو پرانی، متروک اور ناکارہ سمجھی جانے والی مشینوں میں بھی دوبارہ جان ڈال دیتی ہے۔ اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ مرحلہ وار طریقہ ہے۔ سب سے پہلے مشین کی اصل ڈیمانڈ اور فنکشن کا گہرائی سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہرین خود ایک نیا سرکٹ، نیا پی سی بی یا کٹ ڈیزائن کرتے ہیں جو بالکل 100% وہی کام کرے جو وہ پرانی اور نایاب کٹ کرتی تھی۔ اور پھر بس اس نئے متبادل سرکٹ کو انسٹال کیا جاتا ہے اور مشین کامیابی سے دوبارہ دوڑنے لگتی ہے۔ اب ہم آ چکے ہیں اپنے آخری حصے پر، مہارت کا راستہ۔ یہ سب سیکھنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے یہ سب راتوں رات تو نہیں ہوتا، اس کا ایک پراپر روڈ میپ ہے۔ سب سے پہلے بیسک سے شروعات کی جاتی ہے، یعنی ڈی سی کرنٹ اور بنیادی پرزوں کے پریکٹیکل کام کو سمجھنا۔ جب آپ کی بنیاد ایک دم مضبوط ہو جائے تو پھر آپ درمیانی درجے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جہاں اینالوگ اور ڈیجیٹل سرکٹس کی باری آتی ہے، اور آخر میں جب آپ پوری طرح تیار ہو جائیں تو پھر ایڈوانس لیول پہ جا کر آئی سی پروگرامنگ اور ڈیٹا ہینڈلنگ سیکھی جاتی ہے۔ بالکل اسی ترتیب اور اسی عملی طریقے سے چل کر ایک بالکل نیا بندہ بھی انتہائی پر اعتماد سرکٹ ڈیزائنر اور پرابلم سالور بن سکتا ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک بہت ہی زبردست اور غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان خوش کتابی تھیوریوں سے باہر نکل کر پریکٹیکل چیزوں کو اپنی مادری زبان میں سمجھنے سے ناممکن لگنے والے کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹرانکس میں یہ حقیقی مہارت ہماری چھوٹی مقامی ورکشاپس کو بدل کر رکھ دے گی؟ کیا یہ انہیں انڈسٹریل جدت اور انوویشن کا ایک نیا مرکز بنا سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔